everybody, welcome back to CUET by LPT, your one-step guide for all the CUET preparations. बोर्ड्स चल रहे हैं और CUET के preparations करने को बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? See, if you do your domain subjects right now while preparing the boards, आपका CUET का भी domain prepare हो जाएगा. कैसे करें? I've come up with a list of important topics. इनको पढ़ते हुए ये भी सोचना कि एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं. बोर्ड्स का बोर्ड्स हो गया, CUET का डोमेन सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इफ यू गाइज वांट कि मैम ये टॉपिक्स आप 10 मिनट में समझा दीजिए, एक टॉपिक 10 मिनट में कैसे, कमेंट करो. मैं अच्छे से आपको जो जो टॉपिक्स चाहिएगा वो सारे ही टॉपिक्स आपको आराम से समझा दूंगी. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ दीज टॉपिक्स आर पर्टिकुलरली बेस्ड इन योर NCERT बुक. अगर आपका NCERT बुक है तो उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. अगर नहीं भी है तो भी आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे दे वुड डिफर इन सम नेम्स और समथिंग, बट जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा. फर्स्ट इज नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, GDP, GNP, NNP, NDP, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए. रियल एंड नॉमिनल GDP पता होना चाहिए. कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हो सकता है कि वो इसके रिलेशन में आपसे फॉर्मूलाज पूछ ले कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करेंगे. मनी और बैंकिंग से वो बहुत इंपॉर्टेंटली हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहते हैं. फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड एंड सप्लाई, डेफिसिट डिमांड क्या होती है और प्रोपोर्शनल क्या होती है, सेंट्रल बैंक्स कैसे चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स कैसे चलते हैं, RBI की क्या फंक्शंस हैं, मिंट्स के अलावा क्या फंक्शंस हैं. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना. RBI अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक CUET में बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं. इसके बाद में है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, हाउ इज द मनी बीइंग क्रिएटेड. इस चीज को ध्यान रखना. गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर बात करी जाएगी. फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, propensity to consume and save, multiplier effect. multiplier effect अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब सारा एम्प्लॉयमेंट? जी नहीं. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि जितने लोग काम करना चाहते हैं और जिस सैलरी पे चाहते हैं उनको वो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. हमेशा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है. फिर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. गवर्नमेंट बजट बहुत जरूरी है, स्पेशली रिलेशन टू योर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट से वो क्वेश्चन पूछते आते हैं कि क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या प्रोपोर्शनैलिटी चलती है. गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में बहुत जरूरी है. हम एक्सपेक्टिंग कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में ध्यान रखना करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का, और फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, FDI के रिलेशन में बात करी गई है. फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका सबसे पहला कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी, कार्डिनल एंड ओरिजिनल यूटिलिटी थ्योरी. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस के जो इक्वेशंस हैं, जो आपके कनेक्शंस आते हैं वो जरूर आते हैं. बजट, कंस्ट्रेंट, कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. इसका जो भी ग्राफ्स है वो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान रखना. प्रैक्टिस प्रॉपर करना. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि ये कौन से कॉस्ट हैं और कैसे चलते हैं. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट कैसे होता है, कैलकुलेशन के पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होंगे, यू शुड नो दैट ऑल्सो. मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ये सारे के सारे आपसे पूछे गए हैं. मोनोपोली पे सवाल आया था कि अगर ये पर्टिकुलर आपको इसमें आएगा एग्जाम्पल बेस्ड, अगर ये है तो इसमें मोनोपोली निकालो, इन एग्जाम्पल्स में से मोनोपोली कौन सी है. फिर सप्लाई और डिमांड की थ्योरीज, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो भी आपको इसमें से DIs या क्वेश्चंस हो प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. अपने जो भी इसमें कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना. द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक शुड बी वेरी वेरी क्लियर सो दैट व्हेनेवर द पेपर कम्स हम GT को और लैंग्वेज को ज्यादा ध्यान दे सके. और इसका हमने बोर्ड से प्रिपेयर करके रखा है. फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म,
रोल ऑफ मार्केट इन रिसोर्स एलोकेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसके अलावा आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया इकोनॉमी कैसे हुई थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। एलपीजी आपको ध्यान होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए। इस टाइम पे ऐसे क्या लॉज थे जो हमने इंट्रोड्यूस करे थे, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट वर द फ्रंटियर गेट्स दैट वी हैव ओपनड फॉर अदर पीपल टू एक्चुअली पार्टिसिपेट। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम लाए थे एजुकेशन और हेल्थ के रिलेशन में, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, की इंडिकेटर्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस से रिलेटेड बातें होगी इसमें और आपको ये अच्छे से पढ़ना है। Structural contributions, importance of agriculture, industry and services, issues in agriculture and industrial development, poverty, unemployment and inequality। ये भी एक important topic है क्योंकि इससे भी past years में questions आए हैं, right? So whatever is there's a probability, मैंने वो भी बता दिया, जिसमें से क्वेश्चन आया मैं वो भी बताती जा रही हूँ। तो इनका कुछ है, इफ यू वांट यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। अब मिसलेनियस में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आ सकता है, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकता है। अब इसमें आपको करना क्या है, कैसे करोगे, एनसीईआरटी की जो बुक है उसको थरली रीड करना। एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थरली इसको रीड करना। इसी के बाद में आपको की कॉन्सेप्ट जो भी आपके एनसीईआरटी के साइड में दे रखे होते हैं, विच यू गाइज वुड मोस्टली रूल आउट कि अरे ये कहाँ आएगा, ये थोड़ी ना आएगा, मुझे तो लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर ऐसे ही करना जैसे सीयूईटी का पेपर भी साथ में ही देके आना है। ग्राफ्स और टेबल्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि ग्राफ्स और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, रेगुलर रिविजन करना। जिन लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, यू शुड गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे टू ट्राई एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके इकोनॉमिक्स के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, बोर्ड्स में भी हेल्प कर दे, सीयूईटी में भी हेल्प कर दे, कॉमेंट डाउन बिलो फॉर एनी क्वेरीज रिलेशन टू योर सीयूईटी एग्जाम। एनी टाइम आप कमेंट करिए, हम लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन, थैंक यू।